ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सॉरी यार, मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, थोड़ा काम में फंस गया था। बट अगर आप मेरी वीडियोस का वेट कर रहे थे तो वी आर बैक। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा जितने कम समय में आपके लिए जितने ज़्यादा वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके प्लेसमेंट्स के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी हेल्प करे, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स। आप लोगों ने देखा ही होगा, थंबनेल में सर्च किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पाइप्स एंड सिस्टम्स का टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को जब भी वो इसको एग्जाम में फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल टिप्स है, ट्रिक्स है, इसका शॉर्टकट क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता रहता। तो इसको या तो फिर गलत सॉल्व करते हैं या तो स्किप कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके एक्चुअल फार्मूलाज क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इजीली और कम से कम समय में। हम ये देखेंगे प्रोसेस बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स होता क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाइप्स एंड सिस्टम्स होता क्या है। तो आप लोगों को पता होगा, सिस्टम मैं बता दूं, सिस्टम किसी भी पानी की टंकी को बोला जाता है। वो चाहे आपके छत के ऊपर हो सकती है या कहीं पे भी, जो जो भी एक टैंक, ठीक है, जो पानी स्टोर करता है उसको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एक टैंक है, उसको भरने में या खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, या तो फिर उसको कितना काम किया गया एक एक टंकी को खाली करने में या तो भरने में। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इनमें दो चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूं, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल पूरा ड्रॉ करके बताता हूं। तो देखिए, समझ लीजिए कि ये एक पानी की टंकी है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सिस्टम और अ टैंक। तो यहाँ पे एक पाइप लगा है, यहाँ पे एक पाइप लगा है। अच्छा, इस वाले पाइप से पानी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे इनलेट पाइप। और इस वाले पाइप से पानी जा रहा है बाहर, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटलेट पाइप। है तो सिर्फ आउटलेट बोलने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया। इस टैंकी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम या तो फिर टैंक। और जिस वाले पाइप से पानी अंदर आ रहा है वो इनलेट है, और जिस वाले से बाहर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। तो ये दो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। हमेशा इनलेट वाले पाइप से टंकी भरती है और आउटलेट आउटलेट वाले पाइप से टंकी खाली होती है। ये दो चीज आप जान लिए। और एक और भी है कि समझ लीजिए ये जो टंकी है उसमें एक लीक है। ठीक है, हमने जो देखा यहाँ पे एक टंकी, समझ यहाँ पे कोई पाइप नहीं है, बट समझ लीजिए यहाँ पे छोटा सा एक छेद हो गया है। तो यहाँ से धीरे 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 पानी फ्लो करेगा। ये लीक है एक उस टंकी में, तो इस लीक को भी एक आउटलेट माना जा सकता है। ये भी ध्यान पे रखिएगा, लीक भी मतलब एक चीज है जो हमारे कंसिडरेशन में रहनी चाहिए जब भी हम पाइप्स एंड सिस्टम्स के टॉपिक को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें फॉर्मूलाज क्या क्या है, मतलब किन फॉर्मूलाज को यूज करके, किन ट्रिक्स को यूज करके हम इजीली पाइप्स और सिस्टम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली चार फॉर्मूला है। यहाँ पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि लेट से एक पाइप है, वो एक फुल टैंक है। ठीक है, एक पाइप है, वो एक टैंक को एक्स आवर्स में कंप्लीटली फिल कर सकता है, फुल पूरा। तो उसको एक घंटे में उसने कितना काम किया, 1/x। या तो फिर एक घंटे में वो कितना पार्ट उसका फिल करेगा, दैट विल बी 1/x पार्ट। ठीक है। सिमिलरली एक अगर पाइप है, ये अगर मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा दूं, पूरा क्लियर कर देते हैं।
तो फॉर्मूला ये था, सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए एक पाइप है, वो एक टैंक को x आवर्स में फिल कर सकती है। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, दैट विल बी 1/x। 1/x पार्ट जो है वो टैंक उसमें फिल होने वाला है। सिमिलरली अगर एक पाइप है, वो आउटलेट पाइप है, वो एम्प्टी करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनलेट पाइप फिल करता है और आउटलेट पाइप जो है वो एम्प्टी करता है, खाली करता है टैंक को। तो उस टैंक को अगर वो y आवर्स में एम्प्टी कर सकता है, तो 1 आवर में वो कितना, टैंक का कितना पार्ट को एम्प्टी करेगा, सो दैट विल बी 1/yth पार्ट। ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ जो है समझ लीजिए, एक टैंक है, इस केस में क्या हो रहा था, सिर्फ या तो इनलेट पाइप चल रहा था या तो आउटलेट पाइप चल रहा था। समझ लीजिए दोनों पाइप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इनलेट पाइप भी है, यहाँ पे एक आउटलेट पाइप भी है। अच्छा, ये जो इनलेट पाइप है वो x आवर्स में फिल कर सकता है टैंक को, और जो आउटलेट पाइप है वो y आवर्स में उसको खाली कर सकता है। दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो टंकी को फिल होने में कितना समय लगेगा। तो एक बार और बता दूं, ये टैंक है, ये टैंक में दोनों पाइप्स हैं, एक इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप को x आवर्स लगते हैं टंकी को फिल करने के लिए, और आउटलेट पाइप को लगते हैं y आवर्स टंकी को खाली करने के लिए। और इस अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दो सिनेरियो बनेंगे, या तो एक टंकी खाली होगी या तो फिर टंकी भरेगी। तो अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है, सो पार्ट filled in 1 hour will be 1/x minus 1/y। ठीक है, अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो पार्ट फिल। सिमिलरली अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा है तो वहां पे होगा एम्प्टी। पार्ट emptied in 1 hour will be 1/y minus 1/x। तो ये चार फॉर्मूले हमको हमेशा याद रखने हैं। क्या क्या, कि अगर x आवर्स में एक टंकी को फिल कर सकता है एक पाइप, तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा। सिमिलरली अगर एक पाइप है वो y आवर्स में एक टंकी को खाली कर सकती है, तो कितना पार्ट वो 1 घंटे में खाली करेगा। दो पाइप से समझ लीजिए, एक x आवर्स में फिल कर सकता है, एक y आवर्स में उसको एम्प्टी कर सकता है। और अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो कितना पार्ट फिल होगा 1 घंटे में, और अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा है तो कितना पार्ट खाली होगा 1 घंटे में। ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं, तो उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं आपको ये वाला टैब भी दिखा देता हूँ, ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं समझाने के लिए उसमें बता रहा था आपको। तो ये वाला देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत काम आएगा आपके जब भी हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक्चुअली हैंड्स ऑन करके देखते हैं कि इस फॉर्मूला से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, two pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक पाइप है समझ लीजिए A, एक पाइप है B। अच्छा, A को लगते हैं 36 आवर्स उसको फिल करने के लिए, B को लगते हैं 45 आवर्स उसको फिल करने के लिए, एक सेम टैंक को। और अगर दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप्स को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में वो टंकी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर ये देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, 1 घंटे में जो पाइप ए है वो कितना पार्ट फिल करेगी, ऑब्वियसली 1/36। सिमिलरली बी पाइप जो है वो 1/36
45 पार्ट को फिल करेगी, हम लोग को फॉर्मूला ने दिखा था। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करे, सो दैट विल बी 1/36 प्लस 1/45। एक बार और बता दूं आपको कि हम लोगों को पता है कि अगर 36 घंटे इसको लगते हैं टोटल फिल करने के लिए, तो एक घंटे में ए कितना फिल करेगा? 1/36। सिमिलरली एक घंटे में बी फिल करेगा 1/45। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। अगर सॉल्व किया जाए तो इसका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो एलसीएम विल बी समथिंग 180 समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, दैट विल बी 9/180, दैट इज 1/20। तो अगर ए और बी मिलके काम करे तो इन 1 आवर वो 1/20th पार्ट को फिल कर रहे हैं। तो टोटल कंप्लीट ए और बी को अगर मुझे निकालना है तो हम हमेशा इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, दैट इज 20 आवर्स। ठीक है, समझ आया? जब भी हमको ये आंसर यहाँ पे मिलता है इस पार्ट पे, हम हमेशा इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, जिससे कि हमको फाइनल आंसर मिल जाता है। यहाँ पे हमको मिला कि ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करे तो 20 घंटे में उस टंकी को फिल कर सकते हैं। देखते हैं आंसर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अगर लिखना है लिख लीजिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आपको बाद में बार बार आके देखना ना पड़े। आके देख सकते हैं, हमारे लिए अच्छा है, हमारे वॉच आवर्स बढ़ेगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम मत वेस्ट हो, इसलिए आप ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए तो फिर लिख लीजिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, while a third pipe empties the full tank in 20 hours. If all the three pipes operate simultaneously, in how much time will the tank be filled? तो देखिए दोस्तों, दो पाइप्स हैं, ठीक है, दोनों फिल कर रही है, एक 10 घंटे में कर रहा है, एक 12 घंटे में कर रहा है। अच्छा, वहां पे एक तीसरा पाइप भी है जो उसको खाली कर रहा है, उसको खाली करने के लिए लगेंगे 20 घंटे। और अगर तीनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में वो टंकी फिल होगी? ठीक है, ये हमको निकाल के बताना है। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से समझ लीजिए दो पाइप्स है ए और बी। अच्छा, ए को फिल करने के लिए लगते हैं 10 आवर्स, इसको लगते हैं 12 आवर्स, उनके साथ एक सी पाइप भी है जो उसका काम है खाली करना। ठीक है, ये सारे इनलेट पाइप्स हैं, ये खाली कर रहा है। अच्छा, इसको खाली करने के लिए लग जाएंगे 20 आवर्स। ये सब सेपरेटली जब अलग अलग काम करे, समझ लीजिए तीनों को एक साथ काम करा दिया गया, तो कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, देखते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, एक घंटे का सबका निकाले, ठीक है, इन 1 आवर अगर मैं सबका निकालूं, ए काम कर पाएगा 1/10, बी कर लेगा 1/12 और सी करेगा 1/20। अच्छा, तीनों पाइप्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं, दैट इज ए प्लस बी। अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा -C। क्यों माइनस लिखूंगा? क्योंकि ये दोनों का काम है फिल करना, बट इसका काम है ड्रेन आउट कर देना, पानी निकाल देना, इसलिए इसको मैं माइनस लूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर तीनों काम कर रहे हैं, दैट विल बी 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20। सो दिस विल बी, लेट्स से 60, 6 plus 5 minus 3, that is 8/60,
दैट इज 2/15। ओके, तो जब ए, बी और सी मिल के काम कर रहे हैं तो इन 1 आवर वो 2/15 पार्ट को फिल कर रहे हैं। तो कंप्लीट टास्क के लिए कितना समय लगेगा? मैंने आपको कहा था इसका रेसिप्रोकल अपने को निकाल देना है, दैट इज 15/2 आवर्स, दैट इज 7 आवर्स 13 मिनट्स। ठीक है, समझ आइए आंसर। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे वो टॉपिक में मतलब या वो पॉइंट यहाँ से वापस से बता दूं कि ये जो सी है इसको अपने माइनस लिया है। क्यों हमने माइनस लिया है? क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, इसलिए उसको माइनस लिया गया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा आता है 7 आवर्स 30 मिनट्स। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 7 आवर 30 मिनट, इसका मतलब अपना आंसर और सॉल्यूशन दोनों ही सही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली the reservoir will be filled in 12 hours. One pipe fills the reservoir 10 hours faster than the other. So how many hours does it take for the second pipe to fill the reservoir? दो पाइप्स हैं एक साथ काम कर रही हैं। अच्छा, तब दोनों एक साथ काम करेंगी तो जो रेजर्वायर है, ठीक है, उसको भी एक टैंक ही समझ लीजिए। रेजर्वायर इसको बोला जाता है जहाँ पे पानी रिजर्व करके रखा जाए। ठीक है, वो भी काइंड ऑफ सिस्टम है तो टैंक ही है। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके 12 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अलग अलग काम करे तो एक पाइप को दूसरे पाइप से 10 घंटा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, या तो फिर एक पाइप है वो दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी उस काम को कर देगा, एक ही मतलब है। तो दूसरे वाले पाइप को कितना समय लगेगा उसको फिल करने के लिए? ठीक है, ओके। तो हमको क्वेश्चन में बताया है कि जब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 12 आवर्स में वो रिजर्वेयर जो है वो फिल हो जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे बताया है कि एक पाइप जो है, ठीक है, समझ लीजिए एक बार बी पाइप है, एक है वो उससे 10 घंटा फास्टर, समझ लीजिए ये एक्स है तो दूसरा वाला x+10, मतलब इसको x आवर्स लगे। ठीक है, इसको x+10 आवर्स लगे, तो ऑब्वियसली फास्टर कौन सा है? ए यहाँ पे फास्ट है क्योंकि उसको कम समय लगा। तो दो पाइप्स हैं, तो अभी हमको बताना है कि दूसरे वाले पाइप यानी कि बी को कितना समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा जिसको, उसके बारे में बताना है। अच्छा, तो अगर ए समझ लीजिए x आवर्स में फिल करता है और बी x+10 आवर्स में फिल करता है, तो दोनों अगर अलग अलग काम करें, ठीक है, तो ए इन 1 आवर हो जाएगा 1/x पार्ट फिल करेगा। सिमिलरली बी इन 1 आवर 1/x+10 पार्ट फिल करेगा। दोनों अगर साथ में मैंने काम करा लिया तो 1/x+10, और इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है क्या, 1/12 क्वेश्चन के हिसाब से। दोनों जब मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे इसको एक अपन इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं इक्वेट करने जाऊं सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। दिस विल बी x इंटू x+10 x+10 प्लस x इक्वल्स टू 1/12, 2x+10 इंटू 12 is equals to x square plus 10x। अच्छा, x square plus 10x is equals to 24x plus 120।
इसको सारे को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी x, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ x माइनस 20, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेता हूँ x माइनस 20। तो x की मुझे दो वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, x की मुझे दो वैल्यू मिली, एक मुझे मिली -6 और एक मुझे मिली 20। तो हमको पता है टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए अपना है x की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 20 लेंगे। अच्छा, तो हमको मिल गया a 20 आवर्स में फिल कर सकता है, लेकिन हमको निकालना किसका है, b का। दैट विल बी x प्लस 10, मतलब कि 20 प्लस 10 दैट इज 30 आवर्स। इजी था, ज़्यादा कुछ में था नहीं। बस हमको यहाँ पे इसका ट्रिक है, इस दोनों को यहाँ पे जो इक्वेट किया हमने, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए, आपके काम आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं 30 आवर्स आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 30 आवर्स। मतलब अपना आंसर और सॉल्यूशन दोनों ही सही है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is, a cistern has two taps which will fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. एक टैंक है, उसके दो टैप्स हैं, फिल करने के लिए उसको रखे गए हैं। एक 12 मिनट्स में कर सकता है, एक 15 मिनट्स में कर सकता है। अच्छा, वहां पे एक वेस्ट पाइप भी है, मतलब आउटलेट पाइप जिसको बोल सकते हैं सिस्टम में। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो खाली सिस्टम है वो 20 मिनट में फुल हो जाएगा। ठीक है, तीनों अगर एक साथ खोले जा रहे हैं तो सिर्फ वेस्ट पाइप को, उस टंकी को या तो फिर उस सिस्टम को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, सिर्फ वेस्ट पाइप को कितना समय लगेगा, ये हमको निकाल के बताना है। क्वेश्चन मैं आपको वापस से डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं एक बार अच्छे से। समझ लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे दो टैप्स लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों इसमें पानी भर रहे हैं, ए है और बी है। अच्छा, दोनों जो पानी भर रहे हैं, एक इसको 12 मिनट में फुल कर सकता है, एक इसको 15 मिनट में फुल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पे वेस्ट पाइप भी है, एक आउटलेट पाइप है जो यहाँ से पानी लीक कर रहा है, सी समझ लीजिए। अच्छा, तो जब तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, काम पे लगा दिया जाए, तो जो खाली टैंक है उसको फिल होने में 20 मिनट का समय लगेगा। तो हमको बताना है कि सिर्फ सी को, इसको खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी है 12 मिनट 15 मिनट, तो अपन देखते हैं। ठीक है, 12 मिनट है, तो इन 1 मिनट ए कितना भर सकता है, 1/15। बी कितना भर सकता है, सॉरी ए भर सकता है 1/12, बी भर सकता है 1/15। समझ लीजिए इसका एक्स है, हमको नहीं मालूम सी का, तो सी का एक्स पकड़ लेते हैं। तीनों अगर एक साथ काम करे, माइनस सी होगा। क्यों माइनस सी होगा, क्योंकि माइनस सी यहाँ पे एक आउटलेट पाइप है या तो फिर वेस्ट पाइप है। तो तीनों का अगर देखें तो 1 मिनट में तीनों मिलके 1/20 पार्ट फिल कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/20। तो ये x अगर उधर चला जाएगा तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/20।
एलसीएम इसका हो जाएगा 60, 5 + 4 - 3, 1/x इज इक्वल्स टू 9 - 3 दैट इज 6/60। मतलब मुझे 1/x की वैल्यू मिली 1/10, मतलब x की वैल्यू है 10। तो वेस्ट पाइप को उसको खाली करने के लिए लगेगा 10 मिनट्स। ये अपना आंसर। सीधा हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग है नहीं। ठीक है, आपको बस समझना है कि हमको सिर्फ सी का अकेले का पूछा था, वही हमको निकालना है। हम लोगों ने एक्स ले लिया था, इसको यहाँ पे अज्यूम कर लिया था, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली। मतलब 10 मिनट में अगर सिर्फ इस वेस्ट पाइप को लगाया काम पे लगाया जाए तो 10 मिनट में इस टंकी को खाली कर लेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके काम आएगा। देखते हैं सोल्यूशन सही है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दैट इज 10 मिनट्स हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब आंसर सॉल्यूशन दोनों सही है। गोइंग सेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते अपन। हाँ, एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो किसी भी टैंक को 3 घंटे में फिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस टैंक में एक लीक है तो उसको 3 घंटे की बजाय लगे 3.5 घंटे। तो अगर टैंक फुल है तो सिर्फ उस लीक को उसको खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, पर और समझा देता हूँ। एक टंकी है, उसको एक पंप फिल कर रहा है, उसको नॉर्मली 3 घंटे लगते हैं हर समय। बट अब क्या है, टंकी में एक लीक आ गया है, तो लीक की वजह से उसको 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर टंकी फुल है तो कितने समय में सिर्फ उस लीक को उसको खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। नॉर्मली जो पाइप है, लीजिए ए, ठीक है, वो जब काम कर रहा था तो वो 1/3, या तो इतना कंफ्यूजिंग छोड़िए, 3 आवर्स में वो उसको फिल कर ले रहा था। अच्छा, अब क्योंकि ये जो नॉर्मल पाइप है उसके साथ एक लीक भी है, तो उसको 3.5 आवर्स लग रहे हैं, या तो फिर 7/2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में इन 1 आवर, ठीक है, अगर मैं देख लूं तो पाइप ए और ये लीक दोनों मिलके इनको लग रहे हैं 7/2, सॉरी 1/7/2। ठीक है, 1 घंटे में ये दोनों अगर काम करे तो ये 1/7/2 पार्ट काम कर सकते हैं। अच्छा, ए के अपनी वैल्यू पता है, दैट इज 1/3। एल का हम लोग ले लेते हैं एक्स। तो अगर मैं एक्स का इसका ले लूं, हाँ, अच्छा, क्योंकि ये लीक है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस। क्यों? बिकॉज दैट दिस इज अ लीक। तो इनकी वैल्यू है 1/7/2। ठीक है, तो फर्दर इसको देखने से अपने को मिलेगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2/7। इसको मैं ऊपर ले गया। अच्छा, सो 1/x इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 21, 7 माइनस 6 दैट इज 1/21। तो मुझे x की वैल्यू 1/x की वैल्यू मिली है, तो x विल बी डूइंग इन 21 मिनट्स। इजी है, सिंपल है। बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो लीक है उसको हमको माइनस में लेना है। ठीक है, तो इजीली हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल पाइप था, उसको 3 घंटा लग रहा था, लीक की वजह से 3.5 घंटा हो गया। अकेले लीक का अगर मुझे निकालना है तो मैं x की वैल्यू वहाँ पे फाइंड करूंगा, जो कि मुझे मेरा 21 मिनट्स। देखता हूँ किसमें है या नहीं। जी बिल्कुल है,
दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ a water pipe C can empty the tank in 30 minutes, फर्स्ट ए एंड, अच्छा तो दो पाइप्स हैं ए और बी, एक 36 मिनट में फिल कर सकता है, एक 45 मिनट्स में फिल कर सकता है। अच्छा, एक और पाइप है सी जो उस टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर सकता है, वो आउटलेट पाइप है। ठीक है। अच्छा, तो पहले ए और बी को खोल दिया गया, ठीक है, दोनों को चला दिया गया। 7 मिनट के बाद सी को भी खोला गया, एक साथ को, मतलब स्टार्टिंग में ही तीनों को नहीं ओपन किया गया था, पहले ए और बी को ओपन किया गया, 7 मिनट के बाद सी को ओपन किया गया। तो अब हमें बताना है कि अब कितने समय में वो टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, एक ए पाइप है। अच्छा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी मतलब 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में वो कितना फिल कर सकता है, 1/36 पार्ट। सिमिलरली बी कितना कर सकता है, 1/45। अच्छा, सी का अपने को मालूम है, दैट इज 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। अच्छा, ये हमेशा माइनस रहेगा। तो पहले ए और बी को 7 मिनट्स के लिए खोला गया, उसके बाद ए और बी और सी तीनों को खोला गया। तो हमको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। क्वेश्चन समझ आया? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट 7 मिनट्स, ठीक है, जो उनको एक साथ खोल दिया गया था, सो द पार्ट फिल्ड इन 7 मिनट्स वो होगा हमारा 7 × 1/36 प्लस 1/45, है कि नहीं? सो दिस विल बी, इसका एलसीएम अगर मैं निकालूं, तो फाइनली मेरे को मिल जाएगा 7/20। तो 7 मिनट्स में 7/20 पार्ट यहाँ पे मुझे फिल हो गया है। तो इतना फिल होने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, 7/20 पार्ट मेरे को फिल हो गया है। तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑब्वियसली 1 - 7/20। टोटल में से इतना चला गया, तो 13/20 पार्ट अभी है मेरा रिमेनिंग बचा। ठीक है, इतना पार्ट मेरे को फिल करना है। अच्छा, इसको कौन कौन फिल करेंगे, इसके लिए काम पे लग जाएंगे ए बी और सी। ठीक है, इसको सी यहाँ पे माइनस में रहेगा क्योंकि वो एक लीक पाइप है। तो अब सी को खोला जाएगा 7 मिनट के बाद। ठीक है। अच्छा, तो अगर ए बी और सी एक साथ काम करे तो इन 1 मिनट, ठीक है, अगर ए और बी और सी को एक साथ खोला जाए, इन 1 मिनट ए बी और सी कितना काम करेंगे, 5 + 4 6। तो 1/60 पार्ट वो लोग 1 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, तो टाइम टेकन टू फिल 13/20 पार्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो 13/20 से मैं डिवाइड कर दूंगा
1/60 को, तो मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं? सो दिस विल बी 3, 13/1/3, that is 13 into 3, 39 मिनट। तो ए और बी और सी ने मिल के काम किया 39 मिनट के लिए, और ऑलरेडी पहले से 7 मिनट का काम हो चुका था। तो टोटल टाइम विल बी 39 plus 7, that is 46 minutes. This is the answer. देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, ये और ये, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको। 46 मिनट्स, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बी, इसका मतलब अपना आंसर और सॉल्यूशन दोनों ही सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद करें, और हम लोगों ने देखा जो भी 6-7 एग्जांपल्स देखे, आपको ओवरऑल आइडिया हो ही गया होगा कैसे पाइप सेंसेशन सॉल्व होता है। तो ये वाला खुद से ट्राई कीजिए, और इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और अगर आपको समझ नहीं आता तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, मैं इसका भी एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा एक दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे, और आपने उसको अच्छे से ट्रिक्स भी देखा होगा, टिप्स देखा होगा, कहाँ पे क्या जो मेन पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, हम लोगों ने वो कोशिश की उसको आपको बताने के लिए। तो आप वो जो मैंने दिया है अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और ये भी बताइए कमेंट सेक्शन पे भी आगे हम कौन से टॉपिक पे और वीडियोस आप चाहते हैं, हम वो सारे के सारे आपके लेके आएंगे। तो हम भाई अपने साइड से अपना काम कर रहे हैं, आप भी कीजिए प्लीज़। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।